Good evening, my students. Welcome back to my class, Mam Narwalism. And today I will discuss the remaining parts of indirect narration of exclamatory sentence. आज के क्लास में मैं आपको exclamatory sentence के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की जो प्रक्रिया बता रहा था, उस प्रक्रिया को मैं आज बची हुई प्रक्रिया जो है उसको मैं आज पूरा कर देता हूँ। कुछ चीजें बची हुई थी। इसके पूर्व के क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सक्लामेशन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके हुर्रे, अलास, आ, ओ, फाई फाई, ये सब से स्टार्ट होते हैं। दूसरे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो आपका व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। और किस प्रकार व्हाट या हाउ को हम कहीं पे ग्रेट में और कहीं पे हम हिंदी में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं आपको इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के उस सर्टेन एक्सक्लामेटरी वर्ड्स की ओर ले जाता हूँ जो कि वो खास इमोशंस को बोलता है। और उस वर्ड्स को जब आप अपने माइंड में फोकस कर लेंगे, डाल लेंगे, तो आपको ये पता लगाने में या पता करने में सुविधा हो जाएगी कि फलना जो शब्द है, जो एक्सक्लामेशन वर्ड्स है, वो हमारे किस प्रकार के फीलिंग्स को बता। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी आपकी सुविधा हो, है ना। मैं इसे लिख देता हूँ। टॉपिक चल रहा था इनडायरेक्ट नरेशन। ऑफ exclamatory sentences। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। आज आपका डेट हो गया 22। तो लिखते हैं इसको सर्टेन की है, सर्टेन exclamatory words, exclamatory words expressing some strong emotions, some strong emotions। ठीक है, certain exclamatory words expressing some strong emotions, है ना। कुछ निश्चित शब्द हैं जो वो खास स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बोल रहा है। कैसे देखेंगे आप, एक तरफ आप लिख लीजिए सर्टेन exclamatory words, दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जैसे आपका मान लीजिए आपका फर्स्ट है आपका हुर्रे, HURRAH, हुर्रा या हुर्रे दोनों पढ़ते हैं इसको। इसका स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो आपका बताता है। इसको हम एक्सप्लेन या एक्सप्लेन जॉय या हैप्पीनेस होगा। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम मतलब प्रेजेंट टेंस होगा तो उसे हम इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम में, और पास्ट टेंस होने पे एक्सक्लेम में बदल देंगे। अब डायरेक्ट नरेशन के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यदि हुर्रे लगा हुआ हो तो उसे आपको एक्सक्लेम या एक्सक्लेम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना हो। उसके बाद
हुर्रे को हटाकर उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो बोध करा रहा है, मतलब खुशी का बोध करा रहा है, उस शब्द को लिखें। जैसे मान लीजिए आप मैच खेलते हैं, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, तो अचानक सा एक खुशी आपको मिल जाती है, तो आप हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये जॉय का प्रतीक है। ठीक है, तो हुर्रे को हम बदलेंगे एक्सक्लैम या एक्सक्लैम्ड विथ। उसी प्रकार और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें लिख लेना जरूरी है। नंबर 2 में आपका आता है ओ आ ओ डियर। ये सब जो शब्द हैं वो आपका बोध कराता है विथ सॉरो। आगे का वही रहेगा, एक्सप्लेन या एक्सप्लेन, बाकी विथ सॉरो। नंबर 3 में आपका है हा हा। जैसे रावण हंसता है, एम्यूजमेंट का बोलता है, ये आपका हो गया एक्सप्लेन या एक्सप्लेन विथ एम्यूजमेंट, है ना। ये आपका ठहाका लगा, जैसे रावण लगाता है। उसी प्रकार 4 में आपका है हाई फाई। ठीक है, ये घृणा के लिए प्रयोग करते है ना। इसका हिंदी हो गया आपका छी छी। ठीक है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक्सक्लैम या एक्सक्लैम विथ कॉन्टेंट। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका माई गुडनेस। माई गुडनेस आपका बदल गया एक्सक्लैम या एक्सक्लैम विथ सरप्राइज। विथ सरप्राइज। ठीक है, इसके प्रकार 6 नंबर में आपका है गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस, इसको बदलेंगे एक्सक्लैम या एक्सक्लैम विथ एनवाइंस। एनवाइंस का मतलब होता है अवहेलना करना, इसको आप थोड़ा सा, है ना, इसका मतलब हो गया आपका अवहेलना का। एनवाइंस का मतलब क्या हो गया, अवहेलना। तो इस प्रकार आपने देखा कि सर्टेन एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं वे किस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बोध करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बचे हुए हैं जिसे मैं लिखा देता हूँ। अब देखा जाए फिर है आपका 7 से 7 नंबर आपका है बोदर। बोदर बोदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 7। इसको हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्लैम या एक्सक्लैम्ड विथ एनवाइंस। इसका मतलब ये अवहेलना के लिए हम बॉदर बॉदर का प्रयोग। उसके बाद आपका है कंफाउंड। कंफाउंड, इसको हम बदलते हैं एक्सक्लैम या एक्सक्लैम्ड विथ एंगर। गुस्सा, तो जहां ये रहेगा एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, उसके लिए हम एंगर का प्रयोग। 9 नंबर आपका है ऊ। ये भी घृणा के लिए हम प्रयोग करते हैं, हेट के लिए। ये होगा एक्सक्लैम या एक्सक्लैम विथ डिस्गस्ट। 10 नंबर है आपका गुड हेवेंस। खड़ी पाए नीचे बिंदु,
इसको बदलते हैं हम हॉर्न, एक्सप्लेन या एक्सप्लेन विथ हॉर्न। फिर 11 नंबर आपका है फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक, खड़ी पाए नीचे बिंदु, ये भी आपका बदल दिया विथ। तो इस प्रकार आपने देखा कि सर्टेन एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जो हैं वो किस प्रकार के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है कुछ मिसलेनियस टाइप का आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है ना, जो कि अलग नियम या अलग पार्टिकुलर वे से बनते हैं, जो स्पेसिफिक रूल से नहीं बनाए जाते, वे अकॉर्डिंग टू सेंस पे बनाए जाते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे मान लिया जाए आपका एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गुड मॉर्निंग। ही सेड गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब आप जो है इसे कैसे बनाएंगे, तो उसने मुझे सुप्रभात कहा, ठीक है, तो उसने मुझे सुप्रभात कहा, इसको हम बिना रूल्स को अपनाते हुए इसको अपने सेंस के आधार पर बनाएंगे कि उसने कहा, तो उसने किससे कहा, उसने मुझसे कहा, तो इसको बनाएंगे ही बैड मी गुड मॉर्निंग। उसी प्रकार आपका एक्सरसाइज या एग्जाम्पल रहेगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको आप कैसे बनाएंगे, ही वेड मी गुड मॉर्निंग, बोल के जो हम शुभकामना देते हैं उसके लिए हम वेट का, और जो लिख के जो शुभकामना देते हैं उसके लिए ग्रीट का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका ग्रीट से ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है। रिटन विशेष ग्रीट और ओरल विशेष ग्रीट। तीसरा आपका जैसे देखिए आई सेड, इसको स्पेसिफिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको आप कह सकते हैं स्पेसिफिक सेंटेंसेस लिख सकते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, गुड नाइट के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं लगता, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक सेंटेंसेस कुछ होते हैं वाक्य एज ए स्पोकन, तो उसका हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 3 में है आपका एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, फिर मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल। तीसरा है आपका आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हेलो, ठीक है, उसी में लिख देंगे हाउ आर यू। अब देखिए इसमें आपका 2 सेंटेंसेस मिसलेनियस है, मिला हुआ है, यहां तक आपका हो गया एक्सक्लामेटरी और यहां से आपका हो गया इंटरोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, तो आई सेड हेलो, मैंने उसे हेलो कहा, मतलब आपने उसको क्या किया, ग्रीट किया, शुभकामना दिया, बोला, जिसको आप बोल सकते हैं आई वेड हिम। देखिए फर्स्ट पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन से बोलेगा, इसलिए हिम का प्रयोग, इसलिए इसके लिए आप परेशान ना हो। अगर ही रहता तो यहाँ पे ही सेड रहता तो ही वेड भी रहता, और आई सेड है तो आई वेड भी। उसके बाद क्या है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ तक का आपने बना लिया, आई सेड हेलो का बना लिया आपने, आई वेड ही। अब यहाँ से आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट, वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो
जुड़ रहा है, इसलिए एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। आई मेड हिम एंड मैंने उसे शुभकामना दिया और क्या किया, पूछा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आस्क्ड एंड आस्क्ड हाउ यूज सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाए, ही मांगते हुए ही लिखेंगे, हाउ ही वाज। इस प्रकार से आपका मिला हुआ जो आपका सेंटेंसेस है, इसको मिक्स सेंटेंसेस बोलते हैं, उसका भी आप इजी पूर्वक इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। उसी प्रकार चौथा एग्जांपल की ओर हम लोग रुख करते हैं। चौथा आपका एग्जांपल है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वेल डन। ठीक है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वेल डन, इसका कैसे बनाएंगे। तो देखिए कोई आपको शाबाशी दे रहा है तो वो आपको रिमार्क्स दे रहा है, तो इसको बनाएंगे दे रिमार्क्ड दैट। इसमें देखिए छुपा हुआ है, किसी चीज पे आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो बनाएंगे दे रिमार्क दैट इट वाज वेल डन। ठीक है, किसी चीज पे दिया जा रहा है इसलिए सब्जेक्ट इसमें इट छुपा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे इट लिया है। वाज देखिए अकॉर्डिंगली सेट के अनुसार वाज लगा दिया, बाकी ये। इसी प्रकार और भी बहुत सारे मिसलेनियस हैं जिसको हम देखते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 5 है आपका, they said comma inverted comma start help help। वे लोगों ने कहा बचाओ बचाओ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, घर में आग लगी हुई है, वो कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो क्या बनाएंगे, दे shouted। देखिए अपने सेंस से लिख रहे हैं, दे shouted for इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है कि अपने अनुसार उसको व्यक्ति, तो इस प्रकार इसका बना दिए दे shouted for help। तो वे लोगों ने चिल्लाया किसके लिए, ये किसी नियम कानून के मोहताज नहीं होते हैं, इन्हें हम अपने सेंस के आधार पे बनाते हैं। उसी प्रकार आपका एग्जाम्पल 6 है, they said comma inverted comma start the house is on fire। the house is on fire। ठीक है, उन लोगों ने चिल्लाया, दे सेड वे लोगों ने बोला घर में आग लगी, तो क्या बनाएंगे इसका, दे आग लगाने में भी या आग लगने की भी स्थिति में हपड़ा तपड़ा की स्थिति बन जाती है, तो इस स्थिति में बनाएंगे दे shouted, वहां भी चिल्लाएंगे लोग, दे shouted that the house was on fire। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग ढंग से बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन की सहायता से बस अकॉर्डिंगली सेंस हम उसको बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार आपका है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट थैंक यू। मैंने कहा, मैंने किससे कहेगा, फर्स्ट पर्सन से कहेगा, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से कहेगा, क्योंकि सुनने का काम तो केवल यू है। ठीक है, जो कि सेकेंड पर्सन है, तो आई है, आई सेड थैंक यू, मैंने उसे कहा धन्यवाद, तो इसको बनाएंगे आई थैंक
यू देखे चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई है तो इसको ही मानते हुए क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लगाएंगे आई थैंक। तो आई सेड थैंक यू का बन गया आपका आई थैंक यू। उसी प्रकार देखिए एग्जांपल 8 है आपका, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हैप्पी दिवाली, या हैप्पी दुर्गा पूजा या हैप्पी छठ पूजा। तो वो क्या किया, उसने इच्छा व्यक्त किया, शुभकामना दिया, तो इसको बनाएंगे शी विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली, है ना। उसने हैप्पी दिवाली कहकर मुझे क्या किया, अपनी इच्छा व्यक्त की। तो इस प्रकार ये आपके कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस थे जो कि आपके किसी भी रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार नहीं बनते हैं, ये अपने ढंग से। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका इनडायरेक्ट नरेशन किस प्रकार बनते हैं या बनाया जाता है, और तब तक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पे आधारित जो इसके पहले मैंने बताया और जो मैंने आज बताया, इस पे मैं कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज दे देता हूँ जिसको आप लोग होमवर्क समझकर बनाने का प्रयास करें। तो आप लोग नोट करेंगे आज का होमवर्क। आपका होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे आधारित ही है आपका। I said to him, I said to him, comma inverted comma start. ठीक है, I said to him, oh, I am totally new. I am totally new. उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, she said to her, she said to her, comma inverted comma start, hello, I have या have you bought my book। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, the players shouted comma inverted comma start hooray, we have won the match, we have won the match। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, they said comma inverted comma start ah he is dead। क्वेश्चन नंबर 5, they said to him comma inverted comma start oh we had you for
योर डिसीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट फॉर गुडनेस sake stop that noise, stop that noise। Question number 7, I said to him, comma inverted comma start, good gracious, you look so pale। इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे सब में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ओ डियर I have burnt my finger, burnt my finger। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, he said to me comma inverted comma start, congratulations on your success। Congratulations on your success। नोट कर लें इसका या स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 10, I said to him comma inverted comma start, good luck। Sorry, good luck। क्वेश्चन नंबर 11, he said to me comma inverted comma start, thank you। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, she said to him comma inverted comma start, liar, nobody will believe you। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, we say to the guest most welcome। क्वेश्चन नंबर 14, they said to us comma inverted comma start, happy Holi। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, she said
What an idiot he was. What an idiot he was. इस प्रकार आपने 15 क्वेश्चंस का एक होमवर्क का सेट आपने पाया। उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर इसे बनाने का प्रयास करेंगे और संभावित है बहुत जल्द आपके दिए गए ऑप्टेटिव का और एक्सक्लामेटरी दोनों का होमवर्क का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि लेट वाले सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएं। तब तक के लिए आज सूर्या को जाने की अनुमति दें।